राजस्थान में हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हुई बस दुर्घटना पर सीएम ने दुख जताया। घटना पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। बस दुर्घटना के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ, ये सीएम अशोक गहलोत की तरफ से ट्वीट किया गया है। दुर्घटना में हमने अपने बहादुर आईटीबीपी कर्मियों को खोया, ये सीएम की तरफ से कहा गया। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। इस मुश्किल घड़ी में वो मजबूत रहें। घायल जवानों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं, ये ट्वीट किया गया है राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की तरफ से। तो बस दुर्घटना के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ, ये सीएम अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया। तो जम्मू कश्मीर में हुई बस दुर्घटना को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। तो दुर्घटना में हमने अपने बहादुर आईटीबीपी कर्मियों को खोया। आपको बता दें कि लगभग 39 जवान थे जो इस बस में मौजूद थे और जिसमें 7 जवान शहीद हो गए हैं। लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है, तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जवानों को बचाया जा सके। और इस घटना पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दुख जताया है, ट्वीट उन्होंने किया है। दुर्घटना में हमने अपने 72 आईटीबीपी कर्मियों को खोया है, ये सीएम अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया। ये ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार, बीजेपी ने किया सीएम गहलोत के बयान पर पलटवार। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पलटवार किया है। कांग्रेसी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे। ये सेना की कार्रवाई पर कई बार सवाल उठाते रहते हैं। सेना पर दिए बयान पर सीएम गहलोत को माफी मांगनी चाहिए। राज्य सरकार दलित विरोधी है, ये राज्यवर्धन सिंह राठौर की तरफ से कहा गया। जालौर की घटना से स्पष्ट हो गया है राज्यवर्धन सिंह राठौर कांग्रेस के विधायक और पार्षद बेलगाम हो चुके हैं। और ये इनकी विकृत मानसिकता है कांग्रेस की, ये जो दशकों से चलती आ रही है कि अपनी ही सेना के ऊपर उस शक करते रहना, अपनी सेना के हाथ बांध के रखना, ये पहले से करते आ रहे हैं। और ये अपमान जो करा है इन्होंने, ये अर्धसैनिक बलों के सैनिकों का ही नहीं, उनकी माताओं का भी अपमान करा है। इन्होंने हमेशा से प्रश्न उठाए हैं। जब पुलवामा का जवाब भारत ने दिया, सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी, तो उसके ऊपर भी कांग्रेस ने प्रश्न उठा दिया। ये बार बार प्रश्न उठाते हैं सैनिकों के ऊपर। ये सैनिकों का ही अपमान नहीं है, ये पूरे देश का अपमान है। इसके लिए गहलोत साहब को सार्वजनिक रूप से अर्धसैनिक बलों के सैनिकों से, उनकी माताओं से माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्र का कानून नहीं चल रहा, राजस्थान का कानून नहीं चल रहा, इनका अपना ही अंधा कानून चल रहा है, जिस कारण से ये सारी घटनाएं हो रही हैं। महिला उत्पीड़न के अंदर नंबर 1 है राजस्थान, दलित उत्पीड़न के अंदर राजस्थान नंबर 1 हो रखा है। ये किस कारण से है? ये इन्होंने अपनी जिम्मेदारी छोड़ रखी। और वहीं राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी का पलटवार, सीएम गहलोत के बयान पर पलटवार किया। कहा मुख्यमंत्री का यह बयान बेतुका है, घबराहट भरा है, ये बौखलाहट से भरे हुए और डरे हुए व्यक्ति का बयान है, गैर जिम्मेदाराना बयान है। घनश्याम तिवाड़ी ने कहा है मुख्यमंत्री को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए। तो घनश्याम तिवाड़ी राज्यसभा मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का वक्तव्य, जिसमें उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेना के ट्रकों में रुपए भरकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक पहुंचाने की बात कही गई है, बेतुका है, घबराहट भरा है और बौखलाहट से भरा हुआ और डरा हुए व्यक्ति का वक्तव्य है। क्योंकि भारत की सेनाओं की, सशस्त्र सेनाओं की प्रतिष्ठा गिराना या उनका मनोबल कम करना, ये किसी भी मुख्यमंत्री के लिए अनुपयुक्त है और गैर जिम्मेदारान है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों तक रुपए पहुंचाने की बात है, वो तो एक इस डर से है कि ईडी का जो हाथ उनके बड़े नेताओं की गर्दन तक तो पहुंच रहा है, उससे बचकर वो एक उससे बचना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया है। मैं इस वक्तव्य की निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री जी
सशस्त्र सेनाओं से माफी मांगे, देश से माफी मांगे और इस प्रकार के वक्तव्य से कि स्वयं अपना वक्तव्य वापस ले या माफी मांगे। जी। और वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पैरामिलिट्री फोर्स पर दिए बयान को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। इसी कड़ी में भाजपा नेता अरुण चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बयान पर माफी की मांग की है। चतुर्वेदी ने कहा है कि स्वाधीनता दिवस जैसे राष्ट्रीय स्तर के पर्व पर मुख्यमंत्री ने पैरामिलिट्री फोर्स पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। ये बयान मुख्यमंत्री के मानसिक दिवालियापन को इंगित करता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री से माफी की मांग की है। पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने आरोपों का खंडन किया है। मुख्यमंत्री ने बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, ये कहा गया है। तो मुख्यमंत्री ने बेबुनियाद आरोप लगाए, चतुर्वेदी की तरफ से कहा गया। बीजेपी ने मुख्यमंत्री से माफी की मांग की है। तो पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने आरोपों का खंडन किया। बीजेपी लगातार मांग कर रही है कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। स्वाधीनता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर राजनीतिक स्वार्थ के वशीभूत होकर के मुख्यमंत्री जी द्वारा जिस प्रकार के आरोप पैसों के पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस की गाड़ियों में बीजेपी कार्यालय में पहुंचने के लगाए गए, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के पद पर है और संयोग से वो राजस्थान के गृह मंत्री का दायित्व निभा रहे हैं, अच्छा होता है कि उस प्रकार के आरोप लगाने के स्थान पर वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में इस प्रकार के पैसे का लेन देन का आरोप या पैरामिलिट्री फोर्सेज या पुलिस के द्वारा पहुंचाने का आरोप करता है, उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। ये और अधिक शब्द उनकी बात हो जाती है जिस समय सारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है और उन अनाम शहीदों को याद कर रहा है जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राण दिए और इस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए स्वाधीनता के बाद इन्हीं शूरवीर सैनिकों के कारण से आज सारा भारत निश्चिंत होकर के बैठा है। उस समय पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस के जवानों की पीठ थपथपाने के स्थान पर, उनकी बहादुरी की चर्चा करने के स्थान पर मुख्यमंत्री के द्वारा इस प्रकार का आधारहीन, बेसलेस, बेतुका आरोप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों पर पैसा पहुंचाने का लगाना मुख्यमंत्री के मानसिक दिवालियापन को भी घोषित करता है और ये प्रकट करता है कि किस प्रकार से अपनी सत्ता के जाने के भय के आकर के वो किस प्रकार के बिना किसी आधार के आरोपों को लगाने में लगे हैं। अच्छा वो मुख्यमंत्री जी इस आरोप को वापस लें और जनता से क्षमा याचना करें कि उन्होंने किस स्थितियों में इस बात को करने की बात की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने सीएम गहलोत के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने नोटबंदी के दौरान पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा सारा पैसा बीजेपी कार्यालय में पहुंचाने वाले सीएम के बयान को बचकाना बताया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। पैरामिलिट्री फोर्स हिंदुस्तान के सैन्य इतिहास के अंदर स्वर्णमय अक्षरों से लिखे जाने वाला त्याग का इतिहास उनका है। हमारे मुख्यमंत्री जी अपनी आदत के अनुसार एक बार फिर बेबुनियाद, बेआधार पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के खिलाफ बयान दे दिया। हद हो गई जब उन्होंने यहां तक कह दिया पैरामिलिट्री फोर्सेस ट्रक में नोटबंदी के दरमियान नोटों को भरकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नोट पहुंचाने का काम करती है। प्रमाण है, सबूत है, तो इतने दिन तक चुप क्यों रहे? एक अपराध को जनता के सामने नहीं रखना, एजेंसी के सामने नहीं रखना, यह भी तो अपराध है। मुख्यमंत्री जी ने बचकाना बयान दिया है। मैं समझता हूं ये उन सारे सैनिकों की शहादत को छोटा करता है जिन्होंने सेना में रहते हुए इस देश के लिए कुर्बानियां दी। मंत्री जी इन दिनों कुर्सी की असुरक्षा से इतने असहज होंगे, इतने विचलित होंगे, इसकी मैं कल्पना नहीं करता था। एक किसी बड़े जिम्मेवार प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसी गैर जिम्मेदाराना, बेतुकी और बेबुनियाद बात करेगा, ये भी मेरी समझ से परे है। इस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेज का अपमान करेगा, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि जिस पैरामिलिट्री फोर्स के लोग
इस देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को अंजाम देते हैं। किस तरीके की ओछी टिप्पणियां, ये क्या संभव है कि किसी भी दल में, किसी भी सरकार में कोई पैरामिलिट्री फोर्स के लोग इस तरीके से नोटों की गाड़ियां भर के किसी दफ्तर में पहुंचाते होंगे? जालौर की घटना के विरोध में राजस्थान विश्वविद्यालय में पिछले 3 दिनों से छात्र धरने पर हैं और पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। छात्र नेताओं का कहना है कि कन्हैयालाल हत्याकांड में सरकार ने उसके परिवार को 50 लाख रुपए और घर के 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी दी है, लेकिन दलित बच्चे की हत्या पर परिजनों को केवल 5 लाख रुपए की सहायता देकर सरकार ने दलितों के साथ भेदभाव कर रही है। इसके साथ ही छात्रों ने सख्त कानून बनाते हुए आरोपी को सजा दिलाने की मांग की है। साथ ही स्कूल की मान्यता रद्द करने की भी मांग की गई है। तो दलित छात्र के परिवार को इंसाफ देने की मांग यहां पर की जा रही है। बड़ी संख्या में देख सकते हैं धरने पर यहां पर छात्र बैठे हैं। दोषी टीचर को सख्त सजा मिलनी चाहिए, सजा दिलाने की मांग की जा रही है। छात्रों ने सरकार पर भेदभाव का भी आरोप लगाया है। राजस्थान विश्वविद्यालय में जो छात्र हैं वो देखिए आप धरने पर बैठे हैं। दलित छात्रों के परिवार को लेकर आपको बता दें कि 50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग, दोषी टीचर को सख्त सजा दिलाने की मांग की है। छात्रों ने सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप। 5 लाख रुपए देने पर भेदभाव का आरोप लगाया गया। देखिए वी वांट जस्टिस के नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं। दलित छात्र के परिवार को इंसाफ देने की मांग की जा रही है। तो दोषी टीचर को सख्त सजा दिलाने की मांग यहां पर हो रही है। छात्रों ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। 5 लाख रुपए देने पर भेदभाव का आरोप लगाया गया। तो दलित छात्र के परिवार वालों के लिए भेदभाव का आरोप, सरकारी नौकरी दी जाए परिवार के लोगों को, ये लगातार यहां पर मांग की जा रही है इन छात्रों की तरफ से। जयपुर के स्वास्थ्य भवन पर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और प्रशासनिक अधिकारियों को नींद से जगाने की कोशिश की। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने बताया, भर्तियों की फाइल पिछले 6 महीने से विभाग में चक्कर काट रही है। 6 महीने से विभाग भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं कर रहा है। कई बार धरना प्रदर्शन के जरिए प्रशासन को ज्ञापन दिया गया, लेकिन हर बार प्रशासन केवल आश्वासन देकर फ्री हो जाता है। विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से बेरोजगारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आगे कहा है कि पहले भी सरकार और बेरोजगारी के साथ जो समझौता हुआ था उसे भी अभी तक लागू नहीं किया गया। ऐसे में अब प्रदेश के बेरोजगार 21 अगस्त को गुजरात में प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नेताओं का घेराव करेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों को जगाने की कोशिश, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए किस तरह से विज्ञप्ति जारी करने की मांग यहां पर की जा रही है। छात्र लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो युवा है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का घेराव करने की बात भी कही जा रही है। स्वास्थ्य भवन पर बेरोजगारी को लेकर देखिए रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाए, ये लगातार इन युवाओं की तरफ से मांग हो रही है। रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन भर्ती की विज्ञप्ति जारी करें, ये कहा जा रहा है। स्वास्थ्य भवन पर प्रशासनिक अधिकारियों को जगाने की कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य भवन के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है। भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने की मांग की जा रही है। जयपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 21 अगस्त को गुजरात कुछ करेंगे ये बेरोजगार युवा। जयपुर में मांगों को लेकर कांग्रेस पार्षदों का धरना। नगर निगम ग्रेटर के जगतपुरा जोन में धरना पार्षदों ने सफाई व्यवस्था सुधारने की उठाई है मांग। पार्षदों ने अधिकारियों पर लगाया आरोप, कहा वार्डों में समय से नहीं उठता कचरा।
नाकों तक गले तक भर चुके हम और आप वो जिन धरना आपको बता दें, नगर निगम ग्रेटर के जगतपुरा जोन में धरना पार्षदों ने सफाई व्यवस्था को लेकर मांग की है। सफाई व्यवस्था सुधारने की मांग उठाई है। पार्षदों ने अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं, वार्डों में समय से कचरा नहीं उठता, सफाई को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आज अगर एक तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर जाए, लेकिन आपका रूल में कहता है कि पढ़ने ऊपर जाए। नाकों तक गले तक भर चुके हम और आप वो जिनके कोई असर नहीं पड़ता है कि ये साहब साहब को बोलता हूँ, कहते हैं कि अभी आ रही है, अभी इतने प्यार से बोलते हैं कि बस सर। फिर भी हमने एक बात ये कही एडवांस, आज अगर एक तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर जाए, लेकिन आपका रूल में कहता है कि पढ़ने ऊपर जाए। नाकों तक गले तक भर चुके हम और आप वो जिनके कोई असर नहीं पड़ता है कि ये साहब को बोलता हूँ, कहते हैं कि अभी आ रही है, अभी। नगर निगम ग्रेटर के जगतपुरा जोन में ये धरना दिया जा रहा है। पार्षदों ने सफाई व्यवस्था सुधारने की मांग उठाई है। पार्षदों ने अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं, कहा है वार्डों में समय से कचरा नहीं उठता। जयपुर हेरिटेज निगम की महापौर मुनेश गुर्जर ने जन्माष्टमी और शोभा यात्रा को लेकर गोविंद देव जी मंदिर से बड़ी चौपाड़, बापू बाजार, चौड़ा रास्ता, चांदपोल बाजार से गोपीनाथ मंदिर तक अधिकारियों के साथ दौरा किया। इस दौरान मेयर ने तैयारियों का जायजा लिया और तैयारियों को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। महापौर ने गोविंद देव जी मंदिर के महंत और कमेटी के सदस्यों से जन्माष्टमी और शोभा यात्रा के संबंध में चर्चा भी की। मेयर ने सफाई व्यवस्था, रंगोली, लाइटिंग, रोड लाइट और सुरक्षा की व्यवस्था के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि व्यवस्थाओं को 2 दिन बाद फिर से देखूंगी, अगर कहीं भी कमी या अव्यवस्था पाई गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो जोरों पर है जन्माष्टमी की शोभा यात्रा को लेकर तैयारियां। मेयर मुनेश गुर्जर ने तैयारियों का जायजा लिया। मेयर के अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। व्यवस्था में कमी पाए जाने पर कार्रवाई होगी, ये कहा गया है। जयपुर के चाकसू में धार्मिक कार्यक्रम के आयोजनों के दौरान डीजे बंद कराने और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। गुस्साए भाजपाई पुलिस थाने पहुंचे और पुलिस पर राजनीति दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से नगर पालिका चेयरमैन कमलेश बेरवा समेत 6 लोगों के खिलाफ बिना अनुमति डीजे बजाने और सड़क रोकने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता कोई प्रोग्राम करते हैं तो उनको खुली छूट दी जाती है, वो रोड पे आने आवागमन बाधित होता है, फिर भी ऐसे प्रोग्राम करते हैं, तो हम इनकी घोर निंदा करते हैं। और आज हमने इन कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। इन्होंने टॉप रोड पे डीजे बजाया और अब टेंट लगाया है, मार्ग को अवरुद्ध किया है। जबकि हमने तिरंगा यात्रा, राष्ट्रीय पर्व 3 दिन का मोदी जी ने रखा था, वो निकाला। उस तिरंगा यात्रा को इन्होंने रोकने की कोशिश की और हमारे कार्यकर्ताओं को दबाने की कोशिश की। चाकसू में हमारी कोई भी धार्मिक यात्रा निकलती है तो पुलिस प्रशासन के द्वारा हमें दबाया जाता है, हमें रोका जाता है। जिन मार्गों से होते यात्राएं निकलती है वहाँ से हमें रोक दिया जाता है और हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाते। इसमें भेदभाव की नीति अपनाते हुए यहाँ के विधायक ने प्रशासन को दबाव में ले रखा है। प्रशासन दबाव में काम कर रहा है, जो गलत है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। राजधानी जयपुर में मौसम फिर मेहरबान है। जयपुर में मौसम का मिजाज फिर बदला, लोगों को मिली उमस और गर्मी से राहत। जयपुर में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है।
राजधानी जयपुर में मौसम का मिजाज फिर से बदलने लगा है। जहां पिछले कई दिनों से लोग उमस और गर्मी से लगातार परेशान थे, तो अब मौसम ने उमस और गर्मी से लोगों को राहत प्रदान करी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम ने करवट ली है। चारों तरफ जो है आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और रिमझिम बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। इस बारिश से बचने के लिए लोग जगह जगह रुकते हुए जा रहे हैं, छतरियों का उपयोग कर रहे हैं। जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है, लोगों में भी रुझान देखने को मिल रहा है। जो लोग हैं वो अपने घर के बाहर निकलकर पर्यटक स्थलों पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते पर्यटक स्थलों पर भीड़ होती नजर आ रही है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का यह कहना है कि प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही राजधानी जयपुर में भी आगामी एक हफ्ते तक काले बादल छाए रहने की और तेज बारिश होने की संभावनाएं बताई जा रही है। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज जयपुर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।